Assalamualaikum. This is Maria Arshad here, and I welcome you to my YouTube channel, Chemistry Physics. Back again with a new lecture of unit number 3, that is Dalton's Law of Partial Pressure. So let's get started. तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये जो लॉ था ये बेसिकली जॉन डाल्टन ने स्टडी किया था, मतलब जॉन डाल्टन ने ये लॉ दिया था। और उसने ये कब लॉ दिया था? जब वो मिक्सचर ऑफ गैसेस को स्टडी कर रहा था, उस टाइम पे उसने पार्शियल प्रेशर लॉ दिया था। सो हम देखते हैं कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है क्या। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressures. It means कि अगर लेट्स सपोज हम देखते हैं कि ये हमारे पास है एक कंटेनर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कंटेनर के अंदर क्या है? गैस मॉलिक्यूल है। अब इस कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे पार्टिकल क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं सिलेंडर की वॉल के साथ। तो ये क्या करते हैं? ये एक प्रेशर अप्लाई करते हैं उस कंटेनर के ऊपर। तो अब जैसे कि ये कंटेनर नंबर 1 है मेरे पास सपोज, तो इस कंटेनर के अंदर जो गैस है, अब जो इस कंटेनर के ऊपर प्रेशर लग रहा है, यानी कि इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है, वो प्रेशर किसकी वजह से है? वो प्रेशर है इस गैस की वजह से। ठीक। लेट्स सपोज कि इस कंटेनर में अब जो प्रेशर है हम उसको कह देते हैं P1। अब इस कंटेनर के अंदर मेरे पास प्रेशर है P1 जब इसके अंदर एक गैस मौजूद है। ठीक। अब उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को नजर आ रहा है कि कंटेनर नंबर 2, कंटेनर नंबर 2 के अंदर भी क्या है? हमारे पास गैस के पार्टिकल्स मौजूद है, मीन एक गैस मौजूद है, लेकिन ये गैस और ये गैस दोनों जो है वो डिफरेंट गैसेस है। एक और गैस इसके अंदर मौजूद है। अब ये जो गैस है ये भी क्या कर रही है? वो इसी तरह पार्टिकल जो है वो इसके कोलाइड कर रहे हैं, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ मूव कर रही है, और ये क्या कर रही है? प्रेशर एक्सर्ट कर रही है गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि कंटेनर के अंदर जो है वो क्या कर रही है? प्रेशर एक्सर्ट कर रही है कंटेनर के ऊपर। सो अब इस कंटेनर के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दिस प्रेशर इज बेसिकली ड्यू टू दिस गैस। और लेट्स सपोज कि जो प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है इसको हम कह लेते हैं P2। ये हो गया हमारा P2। अब अगर हम ये करते हैं कि इन दोनों गैसेस को, जो अलग अलग कंटेनर पे पहले हम लोगों ने ली थी, अब इन दोनों गैसेस को इकट्ठा हम एक ही कंटेनर में ले लेते हैं। एक कंटेनर के अंदर दो अलग अलग गैसेस मौजूद हैं। तो अब ये दोनों गैसेस जो हैं वो अलग अलग प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेंगी इसके ऊपर, इस कंटेनर के ऊपर। तो जो इस कंटेनर के अंदर जो जो इस कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वो प्रेशर क्या होगा जी? वो प्रेशर इक्वल होगा, इसको हम PT से डिनोट करें, ये प्रेशर इक्वल होगा P1 प्लस P2। चूंकि हम लोगों ने दोनों दो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को एक ही कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया था, तो अब जब इसके अंदर डाल दिया तो ये दोनों गैसेस जो है वो अलग अलग प्रेशर जो है एक्सर्ट कर रही हैं। ये वाली जो ब्लू कलर में हम लोगों को शो है, ये वाली गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और ये जो ग्रीन वाली है, ये वाली गैस जो है अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। सो जब दोनों गैसेस अलग अलग गैसेस अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर इन दोनों गैसेस के प्रेशर्स का सम होगा। ठीक। तो यही था हमारे पास डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ बेसिकली यही है कि टोटल प्रेशर जो होता है, जो एक्सर्ट करती हैं मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, जो एक्सर्ट करती है वो किसके इक्वल होता है? दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल pressure. So this is Dalton's law of partial pressure. एक कंटेनर के अंदर तो अलग अलग गैसेस हैं, तो उस कंटेनर के ऊपर जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो कौन सा? दो अलग अलग गैसेस के जो पार्शियल प्रेशर है उन दोनों के सम के इक्वल होगा।
ठीक। अब जो गैसेस हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिया ना कि दो अलग अलग गैसेस मिला देनी है। अब वो जो गैसेस हम लोग बेसिकली मिलाते हैं ना, तो उन गैसेस की भी के कंडीशंस होती है। ये हर गैस पे डाल्टन लॉ जो है वो फॉलो नहीं होता। हर डाल्टन लॉ हर गैस ओबे नहीं करती। सो बेसिकली वो कंडीशंस क्या है? सबसे पहले जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है वो क्या है? वो गैसेस कैसी होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज अगर हमें कोई बोलता है ना कि आपके पास एक कंटेनर है और उसके अंदर मिक्सचर है जी हमारे पास अमोनिया का या HCl का। अमोनिया का है और HCl का है, तो अब बताएं डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग इसका पार्शियल टोटल प्रेशर कितना होगा? तो हम डाल्टन लॉ इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अमोनिया और HCl दे आर नॉट नॉन रिएक्टिंग, दे आर रिएक्टिंग गैसेस। ये डाल्टन लॉ को फॉलो नहीं करेंगी। ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को ये फॉलो नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि कंडीशन ये है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, दीज गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग गैसेस, एक दूसरे के साथ वो रिएक्ट ना करें। दूसरी हम ये कहेंगे कि मिक्स होमोजीनियसली। दूसरी कंडीशन ये है कि दे शुड मिक्स होमोजीनियसली, यानी कि मिक्सचर उनका बिल्कुल सेम बन जाए, मिक्स हो जाए लेकिन रिएक्ट ना करे। मिक्स होमोजीनियसली हो जाए लेकिन रिएक्ट ना करे। उसके बाद है ईच गैस ऑक्युपाइज इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो जैसे कि हर गैस जो है, गैस का अपना तो कोई वॉल्यूम होता नहीं है, तो हम उसको जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई कर लेते हैं। सो हर गैस जो है वो उसके लिए पूरा वॉल्यूम जो है वो अवेलेबल है, और हर गैस जो है वो ऑक्युपाई करती है इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और जो लॉ है ये भी बेसिकली फॉर आइडियल गैसेस है। ठीक है, तो ये थी कुछ कंडीशंस ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस की। ठीक है, हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेरिवेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को इक्वेशन पता है, आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है जी? P1 PV इज इक्वल्स टू nRT। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने करना है। ठीक है, अब अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P इज इक्वल्स टू nRT डिवाइडेड बाय V हो गया। ठीक, nRT डिवाइडेड बाय V हो गया। अब यहाँ पे इस चीज को लेके चलना है। अगर हमारे पास प्रेशर क्या है जी? P1, जो पहला वाला कंटेनर था उसमें प्रेशर कितना हम लोगों ने लिया था? P1। सो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? N1RT डिवाइडेड बाय V हो गया। ठीक, उसके बाद जो सेकंड कंटेनर है जिसमें एक अलग दूसरी कोई गैस मौजूद है, उसका प्रेशर कितना है जी? P2। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? P2 इज इक्वल टू N2RT डिवाइडेड बाय V हो गया। ठीक, तीसरा कंटेनर है उसके अंदर कोई तीसरी किस्म की गैस मौजूद है, तो उसमें कितना हो गया प्रेशर? P3 इज इक्वल टू क्या होगा जी? N3RT डिवाइडेड बाय V हो गया। ठीक, अब हम लोगों ने देखना है कि एक और कंटेनर है, उसके अंदर हम लोगों ने सारी गैसेस जो एक 1 2 और 3 गैसेस थी, इनको हम लोगों ने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। उस कंटेनर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस मौजूद है, तो अब उसका प्रेशर क्या होगा जी? Pt से उसको हम डिनोट करेंगे, और इसकी कितनी है किसके इक्वल होगा जी? P1 प्लस P2 प्लस P3 के इक्वल होगा। सो अब हमारे पास ये Pt आ गया। अब हम क्या करते हैं? Pt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब जो हम लोगों ने P1 P2 और P3 की वैल्यूज निकाली थी, इनको हम क्या करते हैं? इसमें पुट कर देंगे। P1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे? N1RT डिवाइडेड बाय V पुट कर देंगे। ठीक हो गया, N1RT डिवाइडेड बाय V। इसी तरह प्लस P2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे? N2RT डिवाइडेड बाय V पुट कर देंगे, और आर टी डिवाइडेड बाई वी, और प्लस P3 की जगह हम क्या पुट करेंगे जी? N3RT डिवाइडेड बाई वी पुट कर दिया। तो ये हम लोगों ने इन तीनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब हम देख रहे हैं कि इन तीनों में जो आर टी डिवाइडेड बाई वी आ रहा है वो सेम है। सो इसको हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि तीनों में ये सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो पीछे हमारे पास क्या टर्म बची जी? N1 प्लस N2 प्लस N3 बचा। तो ये जो अब अलग अलग N1 बेसिकली क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 3। तो हमारा जो कंटेनर था उसके अंदर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस मौजूद है, इन तीनों का मिक्सचर मौजूद है। तो उस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? इन तीनों का सम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? इन तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल के इक्वल है।
तो हम N1 प्लस N2 प्लस N3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? PT इज इक्वल टू एन टी यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर टी डिवाइडेड बाय वी। तो दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि बेसिकली जो टोटल प्रेशर होता है वो किस चीज के इक्वल है। आप इसको टी को ना कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर है वो बेसिकली किस चीज के इक्वल है? वो डायरेक्टली या यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के जी? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस के, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स के, यानी कि टोटल एन के, ठीक है, एन टी के इक्वल है। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना पार्शियल प्रेशर हो गया। अगर एन टी जो है वो ज्यादा होगा तो पी टी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। सो ये भी हमें डाल्टन लॉ से पता चलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन गिव अ बिग थम्स अप टू माय वीडियो इफ you like it. Stay tuned, subscribe to my channel. Thanks for watching.